Hello kids, today we are going to read EVS chapter 9, Clothes and their types of class 2. Clothes and their types. Clothes means होता है वस्त्र, कपड़े, ठीक है, और उनके प्रकार कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं. We wear clothes according to weather. Clothes are basic need of human beings. Clothes protect us from heat, cold, rain and insects. Clothes not only protect us but also make us look good and smart. Clothes क्या होता है? Clothes तो होता है आपका हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं, और क्लोथ्स जो होता है वो हमारी बेसिक नीड है, ठीक है. जैसे कि फूड भी हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते. क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं. और क्लोथ्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट तो करते ही हैं हमें, साथ ही साथ इसके क्या करते हैं, हमें सुंदर और स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लोथ्स के टाइप्स. फर्स्ट, कॉटन क्लॉथ्स. कॉटन क्लॉथ्स मीन्स सूती कपड़े. वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन अ समर. इट absorbs the sweat from our body and keeps our body cool. We get cotton from cotton pods. Cotton grows in pods. The pods are picked by hand. कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं हम गर्मियों में पहनते हैं, इसका इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं, ठीक है. इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या करता है, यह सोखता है हमारे पसीने को, ठीक है. हमारे शरीर से जो स्वेटिंग होती है, गर्मी से जो हमें पसीना आता है, उससे उसको क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो उसको सोख लेता है और हमें ठंडक देता है. हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन पॉड्स से. कॉटन ग्रोज इन पॉट्स. कॉटन जो है वो पॉट्स में के रूप में उगता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, हाथ से तोड़ा जाता है. तोड़ने के बाद फिर क्या किया जाता है, थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम द कॉटन. उससे फिर उसका थ्रेड निकाल के फिर उससे कॉटन क्लॉथ्स बनाया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द स्पाइनिंग, ठीक है. ये क्या कहलाता है, स्पाइनिंग कहलाता है. This thread is turned into clothes on a loom. This is called webbing. अब उसके बाद क्या होता है, पहले तो क्या होता है, उसको हाथ से तोड़ के उसकी कताई की जाती है उसको, ठीक है. उसके बाद फिर क्या कहता है, उसकी बुनाई की जाती है. पहले तो उसको काट के उसकी कताई करते हैं. उसके बाद फिर क्या करते हैं, थ्रेड इज़ टर्न इनटू क्लोथ्स. उसके बाद उसके धागों को क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद उसको एक लूम बनाते हैं, लूम, ठीक है, एक गोला सा बनाते हैं. फिर उसके बाद हम उसकी बुनाई करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेबिंग. वुलन क्लॉथ्स. वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं, ऊनी कपड़े. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. Woolen cloths are made of a thick thread called wool. We get wool from the hair of sheep. Some animals like angora, yak and camel also provide us wool. अब वुलन क्लॉथ्स क्या होता है, हम कहाँ पहनते हैं, सर्दियों के मौसम में, ठीक है. ये क्या होता है, वो वुलन क्लॉथ किससे बना होता है, मोटे धागों से बना होता है. वी गेट वुल, हमें वुल कहाँ से मिलता है, शिप के, भेड़ों के बाल से, या फिर अंगोरा, याक और कैमल से के उस बॉडी में जो
छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको फिर इकट्ठा करके फिर उससे थ्रेड, मोटा थ्रेड बनाया जाता है बुन के। उसके बाद उससे फिर बुनाई करके फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उससे क्लॉथ बनाते हैं, वुलन क्लॉथ्स। वुल फाइबर्स आर नीडेड टू मेक स्वेटर्स। अब आपने घरों में भी देखा होगा, बहुतों की दादी, मम्मा, वो क्या करती हैं, बुनाई का काम करती हैं। ऊनी कपड़े सर्दियों में बैठ के बनाती है, स्कार्फ्स बनाती हैं, मफलर्स बनाती हैं, स्वेटर्स बनाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं घर पे, जुराबे बनाती हैं। Some are women tied to make suits, coats on woolen fabric for shawls and mufflers. अब क्या करते हैं, कुछ वुमेन टाइट्स का क्या करते हैं, उसके कोट भी बनते हैं और उसके वुलन फैब्रिक भी बनाते हैं। जैसे कि सूट का कपड़ा, वुलन सूट का कपड़ा, मम्मा वगैरह भी अपने उसमें अपने सलवार कमीज बनवाती हैं। और आपका पापा क्या करते हैं, बहुतों के फादर वुलन सूट्स बनवाते हैं, मफलर्स है, ये सब चीज़ें। क्लोथ्स इन हिली एरियाज़। अब कपड़े पहाड़ी इलाके में, वहाँ के कपड़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। इन कोल्ड रीजन्स like the Himalayas or Alaska, people wear heavy clothes. वहाँ पे लोग क्या करते हैं, heavy clothes पहनते हैं। They are made of leather or wool and lined with fur. They keep them warm in cold snowy places. अब देखो, जनरली हमारे एरिया में जो है, प्लेन एरियाज़ में ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अलास्का और हिमालयाज़ वगैरह में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंड होती है। तो ये नॉर्मल जो वुलन क्लॉथ्स है वो वहाँ की ठंड को कंट्रोल नहीं कर पा सकती हैं, तो वहाँ के लिए लेदर्स के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। वो जानवरों के स्किन को पील ऑफ करके फिर उसके कपड़े बनाए जाते हैं। उसके अंदर फर को यूज़ किया जाता है, लाइन किया जाता है, अंदर से अटैच किया जाता है। ये कहाँ पे ये ऐसे कपड़े कहाँ यूज़ होते हैं, स्नोवी एरियाज़ में, ठीक है। अब आगे है रेन कोट एंड अम्ब्रेला। वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स, रबड़ के जूते, ठीक है, और यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, कब, बरसात के मौसम में। दीज आर मेड ऑफ सच थिंग्स दैट डू नॉट सोक वाटर, दे आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक क्लोथ्स। ये क्या होता है, सिंथेटिक क्लोथ्स से बनते हैं, जो क्या करते हैं, क्लोथ्स से बनते हैं जो क्या करते हैं, पानी को सोख नहीं पाते, पानी बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं आता। अब इसके आगे है ड्रेसेस इन डिफरेंट स्टेट्स। अब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। कल्चर ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, सो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। अब हर स्टेट का अलग एक अपनी पोशाक होती है हर स्टेट की। तो जैसे पंजाब में लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है, वहाँ पे लोग पठानी ये आपका पंजाबी सूट पहनते हैं, ठीक है। अब आपका गुजराती लोग, वहाँ उनके ड्रेस अलग होते हैं, पजामा कुर्ता, और हर जगह का होता है अपना अपना पोशाक। यूनिफॉर्म क्या होता है, पीपल डू स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स वेयर स्पेशल ड्रेस। अब क्या होता है, हर मतलब लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो उनकी अलग अलग ड्रेसेस होती है। जैसे पुलिस वाले की अलग यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म जो स्पेशल ड्रेस अलग अलग जॉब के लिए पहने जाते हैं उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और जैसे पुलिस फोर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है, आर्मी फोर्स की अलग वाइट होती है, आर्मी की नहीं, वो तो नेवी की होती है वाइट। आर्मी की आपका प्रिंटेड होती है, अलग सी आर्मी ड्रेस होती है। और आपका हर स्कूल के लिए भी हर स्कूलों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस अपना कॉम्बिनेशन अलग होता है। ये इसीलिए किया जाता है कि लोगों को इजीली पहचाना जा सके, ठीक है। दीज पीपल कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर यूनिफॉर्म।
सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स, अब क्लोथ्स के सोर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हमें मिलता है, स्रोत क्या है इसके। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स, फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। Natural fibers. Fibers are obtained from plants and animals are called natural fibers. Cotton is obtained from cotton plants. Silk is obtained from silkworms. Linen is obtained from flax plant. Jute is obtained from jute plant. Wool is obtained from the fur of sheep, goat, camel and yak etc. तो ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर्स है जो हमें आसानी से प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, ठीक है। फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स, इसको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। रेयन, नाइलॉन आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, चीपर, सस्ते भी होते हैं एंड लाइटर, और हल्के भी होते हैं दैन नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स से ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। दे ड्राई क्विकली एंड डू नॉट रिंकल्स, ये क्या होता है, जल्दी सूख जाते हैं और ये क्या होता है, रिंकल नहीं होते, इनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, ये मुरझाते नहीं हैं। मतलब जैसे प्रेस करते हैं ना, आयरन करते हैं हम अपने कपड़ों को, उसकी क्रिच को बिल्कुल सही करने के लिए। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, ये ख़राब नहीं होते, ठीक है। रोप्स, बैग, अम्ब्रेला etc आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, ये किससे बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स से। तो this chapter ends here and I think it helps you. Okay, bye bye, take care all of you.